नमस्कार, हम सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, जिनकर पिछला दिन निधन भ गेलन और अखन राजकीय शोक के समय चल रहा है। एहि बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के श्रद्धांजलि अर्पित करेगी एक सिलसिला शुरू हो गई। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में एक श्रद्धांजलि सभा के आयोजन किया गया, जाहिमे मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहत वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद शोक संवेदना प्रकट करे के सिलसिला शुरू हो चुकल है। हर तरफ अटल जी के शोक संवेदना प्रकट किया जा रहा है। एही कड़ी में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में एक श्रद्धांजलि सभा के आयोजन किया गया। सभा में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित छला वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह। एहि मौका पर एक शोक प्रस्ताव सेहो पास किया गया और एहि प्रस्ताव के पढ़ कर सभा के सुनायल गेल। एहि के बाद एहि प्रस्ताव के अटल जी के परिवार के सुपुर्द किया जायत। एहि मौका पर विभिन्न वक्ता सब अपन अपन अटल जी से जुड़ल याद ताजा केलन और अंत में 2 मिनट के मौन धारण कर अटल जी के मोक्ष प्राप्ति के कामना किया गया। आज के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन दिनांक 16 अगस्त 2018 को अपराह्न में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हो गया। इनके निधन पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिवार गहरा शोक प्रकट करता है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के प्राचीन स्थान बटेश्वर के मूल निवासी पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी एवं उनके सहधर्मिणी कृष्णा वाजपेयी के घर दिनांक 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। सन 1957 में बलरामपुर जिला गोंडा उत्तर प्रदेश से पहली बार लोकसभा में पहुंचे। मोरारजी देसाई की सरकार में वे विश्व मंत्री रहे और विदेशों में भारत की छवि बनाई। अप्रैल 1980 में बनी 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट कर भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी राजनीतिक होने के साथ साथ एक कवि भी थे। भारतीय राजनीति में अतुलनीय योगदान है। भारत के द्वितीय सर्वोच्च असैनिक सम्मान पद्म विभूषण से सन 1992 में तथा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से वर्ष 2015 में सम्मानित किया गया। शिक्षा व राष्ट्र के विकास में इनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। इनकी प्रेरणा से हम राष्ट्रीय विकास का संकल्प लेते हुए आगे बढ़ने का आह्वान करते हैं। यह सभा उनके निधन पर संवेदना प्रकट करती है एवं ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उनकी दिवंगत आत्मा को चिर शांति प्रदान करे तथा उनके परिवार को इस असीम वेदना सहन करने की शक्ति प्रदान करे। यह शोक सभा यह भी पालन करती है कि इसकी एक प्रति उनके शोक संतप्त परिवार को भेज दी जाए। महापुरुष राजनेता के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं इस महामानव के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए, अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए। अभी कहा गया है कि इस शब्दों के जादूगर को हम श्रद्धासुमन शब्दों के माध्यम से ही अर्पित कर रहे हैं, मुक्त रूप से हम भी कर रहे हैं। लेकिन ये सोचने का विषय है कि क्या यह श्रद्धांजलि और श्रद्धासुमन शब्दों के जादूगर को हम शब्दों के माध्यम तक ही सीमित रखेंगे या उसके आगे ले जाने की भी कोशिश करेंगे। और ये विषय हम लोगों के लिए विचार किए हैं क्योंकि हम लोग एक विश्वविद्यालय के एक ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं। सारे लोग बुद्धिजीवी हैं। इस पे मनन करने की आवश्यकता है कि क्या श्री महापुरुष के प्रति शब्दों के द्वारा श्रद्धासुमन अर्पित करके हम अपना कार्य का इति मान लेते हैं। विद्वान वक्ताओं के माध्यम से और सभी लोग जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो जीवन रहा हुआ है वो एक साधारण आदमी के असाधारण आदमी में परिवर्तित होने का संघर्ष का पूरा विषय है।
स्वर्गीय उमाकांत चौधरी समता पार्टी के बड़े नेता थे और बगैर संसद विधानसभा का सदस्य हुए संसदीय दल में उनका स्थान था। संयोग है मुझको 4-5 बार उनके साथ दिल्ली जाने का मौका मिला किसी कारण से, और एक बार कोई कागज डिफेंस मिनिस्टर ने लिख के दिया था, उस कागज को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पहुंचाना था। इनको दिया गया कि यह कागज ऑफिस में पहुंचा दीजिए। पास उस वहीं से बना, तो हम पिता पुत्र के साथ में जा रहे थे और प्रधानमंत्री जब अपने चेंबर से निकलते हैं, एक तो कॉरिडोर पहले खाली करा दिया जाता है, जो कुछ लोग छूट जाते हैं भूलवश या आ जाते हैं बीच में, दीवार की तरह उनको कहा जाता है अब मोड़ के खड़ा नहीं। तो हम पिता पुत्र दोनों दीवार की तरफ मुड़ गए और मैं तो कंधा थोड़ा तिरछा करके देखता रहा था जी। और जब वो नजदीक आए, मेरे पिता के नजदीक आए, तो उन्होंने देखा धोती कुर्ता में कोई सौम्य व्यक्ति, सौम्य स्वभाव का व्यक्ति। उन्होंने जो मन में सोचा खड़ा हो गया और इशारा किया। हमने पिताजी को तुरंत इशारा किया, घूमे, नमस्कार हुआ। पिताजी से उन्होंने जो सवाल किया, देखिए उनका व्यक्तित्व कितना सरल और महान था। उन्होंने कहा कि आप बिहार से आ रहे हैं? कहा जी। अब मुझसे कोई काम है? इन्होंने कहा नहीं, आपसे नहीं। उनके भाषण को सुनने का शौक रहा है। वह आदमी दृढ़ इतना था और वाणी इतनी कोमल थी। ये अद्भुत संयोग शायद प्रकृति ने दूसरे के लिए तय ही नहीं किया। उस पहलू का मैं नमन करता हूँ। अभी रेखांकित करते हुए जीवन वृत्त में कहा गया कि वो जनता पार्टी को छोड़कर चले आए। उसके बारे में राज मैदान में उन्होंने कहा था, जब ये प्रश्न पैदा हुआ कि शायद ये जनसंघ वाले लोग जो हैं उनका दोहरी क्या कहते हैं दोहरी वो सदस्यता है, एक आरएसएस से है, उससे आप उसको छोड़ करके आए। आदमी इतना विचार का दृढ़ था, अटल था, उसने कहा कि उसको छोड़ करके चले आए। उसका जवाब उन्होंने जिस अंदाज में दिया था, बरबस मुझको याद आया, आपके साथ जरूर शेयर करना चाहते हैं। अगर एक आध मिनट ज्यादा हो जाए मुनीश्वर जी तो मुझको माफ करिएगा। उन्होंने कहा था एक आदमी को प्यार हुआ, प्यार की परिणति शादी में हो गई, शादी की परिणति बच्चों में हो गई। बहुत संक्षेप में मैं कह रहा हूँ। एक रोज सामने वो बूढ़ा अपनी पत्नी को डुला करके उठा करके कहता है, उठो उठो जरा सा बताओ तुम किस जाति की हो। पत्नी सोची कि शायद कोई बुरा सपना इनको आया है, क्या पूछ रहे हैं, सो गई। फिर उठाई, तुमको मैं कह रहा हूँ उठो और बताओ कि तुम किस जाति के हो। बड़ा समझा होकर कि वो उठी कहती आपकी तबीयत तो ठीक है। मैं गया साथ में मित्र के साथ, तो गया वो अंदर में बाहर बैठा था, मुजफ्फर साहब से अपना अनौपचारिक बातें हो रही थी हैदराबाद हाउस में। फिर जब उसी समय फिर प्रधानमंत्री का आगमन होता है, मैं बाहर बारामदे किनारे में खड़ा हो जाता हूँ। प्रधानमंत्री आते हैं जाते हैं, फिर निकलने के क्रम में मुशर्रफ साहब भी निकले, हम लोग भी निकलने की तैयारी में। गेट पर पत्रकार ने पूछा कुछ निष्कर्ष के बारे में कि इस वार्ता का या इस मीटिंग का क्या निष्कर्ष है। उन्होंने कहा मैं क्या कहूँ, खुशहाल हो, किसी शायर की कविता है, खुशहाल से तुम तो दिखते हो, यूं अफसरदा हम भी नहीं, मगर जानने वाले जानते हैं खुश तुम भी नहीं, खुश हम भी नहीं। ये उनका जवाब था कवि हृदय अटल बिहारी वाजपेयी का। इसलिए मैं बहुत अधिक समय नहीं लेते हुए मैं इस महामानव महापुरुष कालजयी पुरुष, बहुत सारी बातें चंद्रभानु जी ने भी कही है, उस पर बहुत सारी बात हम लोग आगे कर सकते थे। मैं उनके चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि
दरभंगा के सीएम कॉलेज में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शोक संवेदना प्रकट कयल गेल। सीएम कॉलेज दरभंगा में प्रिंसिपल डॉक्टर मुश्ताक अहमद की अध्यक्षता में एक शोक सभा के आयोजन कयल गेल, जाहिमे भारत के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के लेल 2 मिनट के मौन धारण कयल गेल। प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद शोक सभा के संबोधित करैत कहला जे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी संपूर्ण देशवासी के भावना एवं दिल पर राज करै छलाह। आई संपूर्ण राष्ट्र हुनका दिवंगत होय सँ शोकाकुल अछि। वाजपेयी जी के कथन मतभेद हो परंतु मनभेद नहीं, एहि मूल मंत्र सँ लोकतंत्र के मजबूती सदा बनल रहत। ओ कहलनि जे अपन चरित्र, विचार, व्यवहार और कार्यशैली एवं कर्तव्य निष्ठा सँ देशवासी के कई प्रेरणा दिलनि। शोक सभा में महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी और सैकड़ों छात्र छात्रा भाग लेलनि। उमहर सहरसा के नौहट्टा में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के लिए एक शोक सभा के आयोजन भेल। सहरसा के नौहट्टा प्रखंड में पूर्व प्रधानमंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के पंचतत्व में विलीन भेला के पश्चात हुनकर स्मृति में दुर्गा स्थान में एक श्रद्धांजलि सभा के आयोजन कयल गेल। एकर पश्चात प्रखंड में कैंडल मार्च निकाल कर भ्रमण कयल गेल और नारा लगायल गेल, अटल बिहारी अमर रहे, अटल बिहारी अमर रहे। अब हम लोग करी दोसर खबर के तरफ। मुजफ्फरपुर बालिका रेप कांड के लऽ कऽ सांसद पप्पू यादव फिर से एक संवाददाता सम्मेलन केलनि अछि और कई तरह के आरोप सरकार पर लगेलनि। सांसद पप्पू यादव एक प्रेस वार्ता आयोजित कऽ कऽ मुजफ्फरपुर मामला में मनीषा दयाल के मामला में सरकार के लताड़लनि अछि। सांसद पप्पू यादव आरोप लगौलनि जे मनीषा दयाल के भाई के कोन आधार पर गया जिला में वर्ष 2017-18 में विज्ञापन के लेल 9 करोड़ रुपया आवंटित कयल गेल। पप्पू यादव कहलनि जे IAS राजू और सुनील कुमार पर आरोप लागि रहल अछि तऽ सरकार कार्रवाई किया नहीं कऽ रहल अछि। ओतहि पटना महिला हेल्पलाइन काउंसलर प्रमिला कुमारी पर पप्पू यादव गंभीर आरोप लगाबैत कहलनि जे प्रमिला कुमारी के पोस्टिंग सिवान में छल और ओ अवैध तरीका से पटना में पोस्टिंग करवा कऽ रहि रहल छथि। प्रमिला के हाईकोर्ट आदेश देने छल जे वापस अपना जगह पर जाए, लेकिन अखन तक वो पटना में ही बनल छथि। हमको उसमें क्या आपत्ति है भाई, आप पता करिए। इसको मॉडल कौन बनाया मनीषा दयाल का, इसका पता कर लीजिए बम्बई में। अरे बाप, कल प्रातः कमल कार्यालय में भी CBI की भैया मैं तो कह रहा हूँ कि सब में कॉन्डम ही क्यों मिल रहा है भैया, और सेक्स सीधी और दवाई क्यों मिल रहा है ताकत का। ये मंत्री लोगों को ताकत घटता है, पदाधिकारी को तब तो ताकत का दवाई रखना पड़ता है। ये जो नेता लोगों का कुकर्म है, अब इसको जीने का रास्ता नहीं है भाई। इस लंका को पब्लिक को जला देने की जरूरत है। यदि ये लंका का रावण और इस लंका का दुर्योधन, ये सब महाभारत का रह गया तो कोई बेटी सीता का और द्रौपदी नहीं बचेगी इस बिहार। आपके हाथ में सौंप दिया गया तो भैया मेरे हाथ में सौंप दिया जाएगा तो काल्पनिक छोड़ दीजिए, मेरे हाथ में सौंप दिया जाएगा तो उस वक्त देखिएगा कि बेटी को बचाने के लिए क्या एक्शन होता है। कोई नेता सोच भी नहीं सकेगा कि क्या होगा, उस वक्त का उस वक्त देखेंगे। अभी जो बात हम कर रहे हैं उसको देखिए। कानून के पास इतने पावर है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। कानून कुछ भी कर सकती है, 72 घंटे के अंदर भी, 3 महीने के अंदर भी, 1 महीने के अंदर भी। मैं समझ में जब 10 सवाल मैंने बोला है, पूछ दिया, क्या सवाल है? सीधा सवाल है 10 सवाल कि अभी तक नीतीश कुमार की सरकार कल्याण विभाग को क्यों बचा रही है, फाइल क्यों गायब हो रहा है, CBI अभी तक क्यों रेड नहीं कर रहा। दूसरा सवाल है कि कौन कौन डायरेक्टर है मनीषा दयाल के साथ। तीसरा सवाल मैंने फोटो दिखा दिया है कि कौन कौन लोग विदेश में गए, ये कितने लोग हैं, ये विदेश में कौन कौन लोग हैं, सरकार के पैसे पर क्यों गए। अभय सिन्हा, अजय सिन्हा इनको ले गया, एक मंत्री के साला अभय सिन्हा, अजय सिन्हा, मनीषा दयाल और मनीष दयाल, ब्रजेश ठाकुर और प्रमिला, इन 5-6 का क्या नेक्सेस है, और इस 6 नेक्सेस में कितने नेता, कितना विदेश, ब्रजेश ठाकुर के होटल में कौन कौन पदाधिकारी,
राजू और सुनील किन और मल्होत्रा कौन है? ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। कौन मिनिस्ट्री? जनसंपर्क सूचना में वो बिना अखबार चलाए एडवर्टाइजमेंट कैसे दिया? उन पर इंक्वायरी क्यों नहीं? 9 करोड़ रुपया की निकासी कैसे हो गई मनीषा दयाल के भाई का, मनीष दयाल का प्लांटेशन पर, और किस किस जिले से हुआ बिना प्लांटेशन के? किस तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट और एफआईआर सीजीएम दोनों लगभग 9 करोड़। और मनीषा के फोन जब खुला तो किस किस नेताओं का फोन आया? और मनीषा के फोन और चिरंतन के फोन में कितने पदाधिकारी नेताओं का, उसको ओपन क्यों नहीं कर रहे? ब्रजेश ठाकुर का फोन ओपन क्यों नहीं कर रहे? सभी की जांच क्यों नहीं हो रही? बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राज्य में कानून व्यवस्था के गिरत स्थिति पर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधलनि। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में बढ़त अपराध के देखते बिहार सरकार पर तीखा हमला कयलनि। ओ कहलनि जे बिहार में महाजंगल और राक्षस राज आबि गेल अछि। बिहार में अपराधी बेलगाम भ गेल छथि। नीतीश सरकार कान में रुई डाल कऽ आराम से सुति रहल अछि। राजधानी पटना में आला अधिकारी के घर में घुस कर गोली मारि देल जाइत अछि। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता के दिन दहाड़े जनदाहा में मौत के घाट उतार देल जाइत अछि और सरकार जाग नहीं रहल अछि। हम सब के लोग आंदोलन करब और मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा के मांग करब। पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है बहुत ही बद से बदतर हो चुकी है। सरकार के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर जो है कंट्रोल कर नहीं पा रहे और पूरी तरीके से अपराधी जो है बेलगाम। कहीं अधिकारियों के घर में गोली घुस करके मार दिया जा रहा है, कहीं आप देख सकते हैं जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उसको जाकर के थाने के बगल में ही है वहाँ गोली मार दिया जा रहा है। तो जंदाहा के मामले में जो भी अपराधी हैं, अभी हम जा रहे हैं उनके परिजनों से मिलने और जंदाहा पहुँच रहे हैं। वहाँ जाकर के स्थिति को हम स्पष्टीकरण हम लेंगे कि क्या मामला था, कैसे किस प्रकार से हुआ, क्या पुलिस की भूमिका क्या रही। कई लोगों का जो है पुलिस का जो रवैया था उसको लेकर के भी कई बार जो है सवाल उठाने का लोगों ने काम किया है। लेकिन आए दिन जिस प्रकार से अपराधी बेलगाम हो रहे हैं और जिस प्रकार से बिहार में एक तरह से हमने बार बार कहा है कि यहाँ राक्षस राज कायम हो गया है। आप देखेंगे कि एक प्रोफेसर को घुस करके पीट दिया जा रहा है, जलाने की कोशिश की जा रही है। तो पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी के बस में अब नहीं रहा कि लॉ एंड ऑर्डर को काबू कर दिया जाए, बल्कि पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि जब से ये नई सरकार आई है डबल इंजन, ये इंजन अपराध में और भ्रष्टाचार में लगा हुआ है और नीतीश कुमार जो अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। अभी तो एक मंत्री का इस्तीफा हुआ, लेकिन इसमें जो मामला जो ब्रजेश ठाकुर का भी देखिए, नए दिन प्रतिदिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और इसमें कई और जो मंत्रियों का नाम आ रहा है। और हमने तो पहले भी कहा था कि जो वहाँ के स्थानीय विधायक है जो मंत्री के रूप में कायम है, कम से कम उनका इतनी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। हम तो जानना चाहेंगे नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी उनसे इस्तीफा लेंगे या हमारे को इस्तीफा दिलाना पड़ेगा, हम लोगों को इस्तीफा दिलाना पड़ेगा। ये तो नीतीश कुमार जी सुशील मोदी जी तय करें। जल्द से जल्द अगर इस्तीफा नहीं दिलाते, नहीं तो हम लोग नया जो बम है उसको हम लोग फोड़ने का काम करेंगे। सारी चीज़ें हैं सामने आई हैं और ये मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में है, उप मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में है। और पूरी तरीके से ब्रजेश ठाकुर के केस में, बालिका गृह के केस में कई ऐसे लोगों को, कई ऐसे अधिकारी और मंत्री, बड़े बड़े लोग रसूख वाले को बचाने का प्रयास नीतीश कुमार जी करने का काम कर रहे हैं। मनीषा दयाल भी इस बीच में अब देखिए, अब तो एक शेल्टर होम नहीं, हम लोगों को तो मांग है कि भाई जो टेस्ट का जो रिपोर्ट है, टाटा इंस्टीट्यूट का जो रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट है, उसको पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक किया जाए। पटना पुलिस के एक पैघ कामयाबी हाथ लागल। दरअसल एक 10 महीना से फरार चल रहा अपराधी के पुलिस दबोच लेलक। पटना पुलिस के एक पैघ कामयाबी हाथ लागल। दीघा थाना अंतर्गत हत्या के आरोप में पिछला 10 महीना से फरार चल रहा अपराधी पकड़ल गेल। पिछला 1 अक्टूबर 2017 के बंटी कुमार नामक एक युवक के दीघा के मुसहरी टोला में गोली मार कर हत्या कर देल गेल छल, जेकर उम्र लगभग 32 साल और पिता के नाम राम प्रवेश गांव
गदोपुर अरवल बताओल जा रहा छल। बट्टी बाबा चौक के निकट 2500 रुपया प्रतिमाह किराया के मकान में अपन सहयोगी योगेश के साथ रहकर जमीन के दलाली के काम करे छल। दलाली के पैसा के लऽ श्रीकांत पासवान से झगड़ा भेल और श्रीकांत पासवान बंटी कुमार के गोली मार के हत्या कर देलक। श्रीकांत पासवान पिछला 10 महीना से फरार छल। दीघा पुलिस अध्यक्ष सच्चिदानंद बतौलन जे पिछला 10 महीना से पुलिस एहि अपराधी के तलाश कर रहल छल, जेकरा एसआई राजू कुमार और पुलिस के अन्य टीम द्वारा जहानाबाद में छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया। दीघा जो है यहाँ संगम कोली के पास रेलवे ब्रिज पर हत्या हो गया अक्टूबर 2017 में। फिर आर उस समय से चल रहा था। करीब 10 महीना के बाद ही कल पकड़ाया। सूचना मिला कि अपना एक गाँव पर रह रहा है। इसका गाँव प्रसविधा नामा गाँव। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सर ये? जहानाबाद। जहानाबाद। वहाँ से इसको पकड़ा गया। हाँ, वहाँ से पकड़ा गया। और क्या कुछ आरोप है सर इस पे? कोई हत्या करने के आरोप बना हुआ। और भी कोई चार्जेस लगा हुआ है पहले से? मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना लूट के एक बढ़िया योजना बनकर रह गेल अछि। एहि योजना में जतेक भी योजना जुड़ल अछि ओहिमे मात्र लूट के ही साम्राज्य स्थापित भ रहल अछि। एहने किछु मामला एकटा सुपौल में सामने आयल हन, जतऽ सड़क निर्माण में जमकर लूट मचल अछि। सुपौल जिला में आइ सरकार के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत चल रहल कार्य में जमकर लूट मचल अछि। जहाँ कतौ कार्य भ रहल अछि ओहिमे गुणवत्ता से खिलवाड़ भ रहल अछि। ग्रामीण सब असंतुष्ट भ कऽ एकर विरोध करैत छथि, लेकिन आला अधिकारी सब गुणवत्ता के सही ठहरा दै छथि। एहन एकटा मामला सामने आयल जखन ग्रामीणक शिकायत के परिणाम भेल जे किछु दिन काम बंद रहल और फिर दोबारा काम शुरू भ गेल। ग्रामीण अधिकारी के सामने रोजाना घटिया सामग्री उपयोग करे के शिकायत करते रहला, फोन पर फोन करते रह गेला, ऑफिस के चक्कर काटते रह गेला, किंतु अधिकारी ग्रामीण के शिकायत के नजरअंदाज करते संवेदक से मिली भगत भ कऽ कार्य के अंजाम दैत रहला। न्याय के उम्मीद से निराश भ कऽ ग्रामीण सब घर नहीं बैसला, बल्कि ओ सब मीडिया से संपर्क केलनि और आब हुनका सबके ई उम्मीद अछि जे एहि लूट में निश्चित रूप से जांच हुए और सरकार तक ये मामला पहुंचे, ताकि सड़क निर्माण में जी बालू गिट्टी में मिट्टी के मिलावट का प्रयोग किया जा रहा है, जो पर रोक लगे ताकि बने वाला सड़क ज्यादा दिन तक टिक सके। ऊंचाई चाहिए और मान लीजिए मजबूताई चाहिए सर, और इससे बचा कोई नहीं सर। यहाँ मान लो ठेकेदार लूट रहा है, मान लो जो ईटा 3 नंबर सर दिया हुआ है, 3 नंबर ईटा दिया हुआ। बालू सर देखिए, जो मान लीजिए बालू नहीं बना साफ रहती है, उसको भी जांच किया जाए। मान लो रोड़ी जो है उसको भी आधा मिट्टी है, उसको भी जांच किया जाए सर। जब तक मान लीजिए मजबूती काम नहीं होगा तब तक हम लोग सर काम रोक दिए जाएंगे। तिलो सदा है, पिपरा खोर था सर। ठेकेदार है जोगाना सौ। कहाँ का रहने वाला है? वो पिपरे खुर्द का है सर। आप कौन सा योजना के जमा योजना होगा, पंचायत का है, वार्ड से का काम है, बस वही है। कितना नंबर वार्ड है ये? 7 नंबर है सर। समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर में जमीनी विवाद में एक महिला के गला रेत कर हत्या कर दिल गेल। समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामभद्रपुर पंचायत में जमीनी विवाद के कारण एक वृद्ध महिला के गला रेत कर हत्या कर दे के मामला प्रकाश में आयल। वृद्ध महिला के पहचान बिंदु शर्मा के पत्नी राम पुकारी देवी 70 वर्ष के रूप में भेल। घटना बीतल दिन के अछि। घटना के संबंध में बताओल जाते हैं जे वृद्ध महिला के उनकर पोता सुजीत शर्मा ही गला रेत कर हत्या कर दिलक। सुजीत शर्मा काफी गुस्सा में छल कोनो जमीनी मैटर के लऽ। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव के कब्जा में लऽ पोस्टमार्टम के लिए भेज दिलक। आरोपी के गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रहा है। घटना आज लगभग 11-12 बजे के बीच में हुआ है। आप जो लड़का है वो मनवालू टाइप का है और ये जमीनी विवाद है। दादी के नाम से जमीन नहीं चाहता था कि उसके जमीन हम वो लिखे, वो नहीं लिखने, उसी का मार्केट करता था। ये घटना को कितने बजे अंजाम दिया गया? लगभग 12 बजे करीब। आप लोग को मतलब कब पता चला? पता 4 बजे शाम में। महिला का उम्र कितना है? महिला का उम्र 65 से ऊपर है। नाम क्या है? क्या नाम है? राम पुकारी देवी। और वो लड़के का?
सुरजीत में नाम है, सुरजीत सर। कितने उम्र होगा लगभग? 35 करीब। वो कोई काम करता था कि वैसे ही था? कभी कभी काम करता था, वो है पिवक्कर, दारू पीता है अपना, हमेशा इस तरह का विवाद करता है। आज मारिए दिया ना? हमेशा प्रताड़ना करता था वो। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद कुद्दूस है। ये सुबह की घटना होगी लगभग में, हम लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे कि उसका एक पोता है जो जिनके उनका पिता का नाम नथी शर्मा है, ठीक है ना, तो वो लड़का आया अपने भाभी का जो डिलीवरी हुआ था उसी में से आया था यहाँ। तो यहाँ जैसे वो छत पे आया, हम बोले उसको कि चलो हाई घाट चल के आते घूम के, बोला भैया आ रहे हैं ऊपर से। तो जैसे ऊपर आया तो रोते हुए नीचे गया, हम बोला भैया देखो दादी क्या हो गया था। हम लोग जैसे ऊपर आया तो देखिए खून से लथपथ है, वो डेट करी गई। हमको लगता है कि 12 बजे पहले घटना है। और पुलिस कितने बजे आई? पुलिस को खबर किए हैं तो आधा घंटा के अंदर आई है, जैसे कि 5:30 पौने 6 खबर कितने बजे की गई है? पौने 6 बजे। SCS न्यूज के अंक में अखनित हुए, अगला अंक में फिर कुछ और समाचार उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।